क्या कहाँ हो गई ना? खुशी में पिया पिया लेकिन जिया ये तार माटी लग जाए। नाचने वाली खुशी में गाओ, मोहर लेके घर जाओ। हरि केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे हो, केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे। केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे। केसरी के गंध लेके पुरवा चलल रहे। कहीं की तारा करवाए, कहीं की तारा करवाए। हेलो हेलो राजमंत्री कहिए महाराज। कहिए महाराज कहिए। राज दरबारी दूसरी की बातें छोड़ो। कहिए महाराज। मैं आज राजमंत्री से कुछ मांगना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, आप मांग लीजिए महाराज। राजमंत्री कहिए महाराज। बरसों बाद आज मेरे मन में ख्याल आया है कि आज तुझसे कुछ मांग लूं। महाराज भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ महाराज। राजमंत्री कहिए महाराज। आपके पास ऐसा अनमोल धन है, अगर आप दे देंगे हमें तो मैं धनी हो जाऊंगा। महाराज मैं कुछ समझा नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन हाँ महाराज कहिए। 3 वचन बनाना होगा राजमंत्री। 3 वचन बनाना होगा। हाँ राजमंत्री हाँ। ठीक है महाराज कहिए क्या चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज दे सकता हूँ। क्या राजमंत्री मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज आपको दे सकता हूँ। क्या राजमंत्री मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज हाँ मैं दे सकता तो हूँ। ठीक है राजमंत्री, अगर देना ही चाहते हैं तो अपना बेटा। क्या राजमंत्री अभी तो बोल रहे थे कि मांगे महाराज मांगे, जब मैं मांग दिया तो पीछे कदम कर दिए राजमंत्री। महाराज आपने कुछ और मांगा होता तो मेरा कदम पीछे नहीं हटता महाराज, लेकिन आप तो मेरे कलेजे को टुकड़े को मांग लिया महाराज। जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है महाराज, आप उसे छीनना चाहते हैं। नहीं महाराज मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं राजमंत्री नहीं, तुझे देना ही होगा राजमंत्री, तुझे देना होगा। नहीं महाराज नहीं, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं अपना सहारा आपको नहीं दे सकता महाराज। राजमंत्री तुम वचन बनवाए हो, तुझे देना ही पड़ेगा राजमंत्री। महाराज आप चाहे तो आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, परंतु अपनी औलाद नहीं महाराज। नहीं राजमंत्री, मुझे चाहिए तो चाहिए राजमंत्री। ठीक है महाराज, यदि आपको हमारा बच्चा चाहिए तो मैं अपनी पत्नी से पूछकर अपना बच्चा आपके हवाले कर दूंगा महाराज। ठीक है राजमंत्री। चाहिए महाराज।
ठीक है महाराज, मैंने तो आपसे वादा कर लिया महाराज। चलता हूँ अपने पत्नी के पास, देखता हूँ बच्चा मुझे देती है नहीं। कैसे भैया? अरे सुगनवा कत हो बोलत हो, अरे सुगनवा कत हो बोलत हो, अमवा के बार हो सुगनवा कत हो बोलत हो। जैसे कह बोले राम पाना मैं बोलिया हो, वैसे तो बोलत होई हो सुगना हमार हो, सुगना तो बोलत होई हो रमवा के बार हो, सुगना तो बोलत। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर मंत्री और अपने धर्म पत्नी से अपना बेटा मांग करके महाराज के पास लेकर जाते हैं और ये सीन आप लोगों को पर्दे पर मिलेगी। देखिए क्या होता है आगे। महाराज लीजिए महाराज, अपना औलाद आपके हवाले कर रहा हूं महाराज। राजमंत्री आप ला दिए? हाँ महाराज, लाइए राजमंत्री लाइए। परंतु महाराज हाँ राज, आपसे विनती है महाराज, तेरे बेटे को अपने नजरों से कभी दूर मत करना महाराज। इसे अपना बेटा समझकर इसे पालना महाराज, पाल। राजमंत्री हाँ महाराज, एक बात कहूँ? कहिए महाराज। ये राजमंत्री, ये तुम्हारा बेटा जब ये 18 साल का हो जाएगा, इसे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इस राजपाट का मैं मालिक बनाऊंगा। क्या कह रहे महाराज? हाँ राजमंत्री, हाँ मैं सच कह रहा हूँ राजमंत्री। इस राज का ताज और राज मेरा बेटा संभालेगा? हाँ राजमंत्री, हाँ। धन्य हो महाराज, हमें बड़ी खुशी हुई महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो महाराज। चलिए महाराज। ठीक है महाराज, हम चलते हैं महाराज। चलिए। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर महाराज मंत्री को बेटे को गोद ले लेते हैं। धीरे धीरे दोनों बेटे, लड़की और लड़के सयान हो जाते हैं। महाराज की लड़की सयान हो जाती है, महाराज से मिलना चाहती है और ये सीन आप लोगों को पर्दे पे मिलेगी। महाराज अपने राज दरबार में बैठे रहते हैं और उनकी बेटी जाती है उनसे मिलने के लिए। क्या बात तुम्हारे साथ?
महाराज की जय हो। महाराज आपकी बेटी सत्या आज मिलना चाहती है महाराज। क्या हमारी बेटी सत्या हमसे मिलना चाहती है? हाँ महाराज। तो ठीक है, रात दरबारी जाओ, हमारी बेटी सत्या को बुला लाओ। ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं अभी बुला रहा हूँ महाराज। पिताजी के चरणों में सत्या का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रही हूँ। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? अरे सुनो बा, तू सुनो बा, ये बाबूजी, अरे हमारी सुनी ले कहो बेटी, कहो। अरे हम हो पढ़बे बाबूजी, अरे इलाहाबाद शहरी। पिताजी, मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि इलाहाबाद जाऊँ। क्या बेटी, यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तुम सोच रही हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, कौन बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी न बने। लेकिन बेटी, एक बात का ख्याल रहे। हाँ पिताजी। बेटी सत्या, हाँ पिताजी। तुम ही हमारी बेटी हो, तुम ही हमारा बेटे हो। हाँ पिताजी। ये कभी ना हो बेटी कि तुम्हारा चलते मेरा सर झुक जाए बेटी। हाँ ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है बेटी तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करा दे रहा हूँ। ठीक है पिताजी। रात दरबारी कहिए महाराज। बेटी सत्या को लेकर जाओ हाँ हाँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देना। ठीक है महाराज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजमहल में। जाइए महाराज, मैं अवश्य इलाहाबाद मौनी सत्या का नाम लिखा कर आऊंगा। मौनी सत्या ये नहीं आई। हाँ चाचा। ठीक है बेटा, अब तो तू इलाहाबाद पढ़े जाते हो हाँ और तू जानते कि एगो घर का तू ही दुल्हनुआ हो, तू ही बेटा हो और तू ही बेटी हो। हाँ चाचा। अपने पिताजी का मान सम्मान रख के पढ़ाई करी है बेटी। ठीक। कोनो बात का शिकवा शिकायत ना मिले के चाहिए। ठीक है चाचा। ठीक है, चलो तेरा नाम लिखा दो। हेलो। रघु चाचा है वही तो होना है। रघु चाचा है वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। रघु चाचा है वही तो होना है। रघु चाचा है वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। हाँ दर्शक बंधुओं, इधर महाराज की लड़की चली जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए।
और इधर मंत्री अपने घर में बैठे रहते हैं और मंत्री का बेटा मंत्री से मिलना चाहता है। ये सीन आप लोगों को पर्दे पे मिलेगी। मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी, आपका बेटा सत्यम आपसे मिलना चाहता हूँ, कहीं तो बुलवा दें। ठीक है मंत्री, और मैं भी बुला रहा हूँ। पिताजी के चरणों में सत्यम का प्रणाम। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, सुनिए। पिताजी, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे सुन बा, तो सुन बे बाबूजी, अरे हमारी होगा चलिया। हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, पढ़े हम जइबे, पढ़े हम जइबे। कहाँ जाओगे मेरे लाल? बता रहा हूँ पिताजी। पढ़े हम जइबो हो बाबू, इलाहाबाद सब भरिया। पिताजी, मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि इलाहाबाद जाऊँ पढ़ने के लिए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं और आपका नाम रोशन करूं। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इलाहाबाद जाऊँ पढ़ने के लिए। वाह बेटा वाह, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा जो माँ और बाप का नाम रोशन करना चाहता हो। हाँ पिताजी। तो ठीक है मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो मैं महाराज से बोलकर इलाहाबाद तुम्हारा आदमी से जरूर करवा दूंगा। ठीक है पिताजी। परंतु मेरे लाल एक बात का ध्यान रखना, इलाहाबाद पढ़ने जाना जरूर, लेकिन हमें किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं पिताजी, आपको किसी बात की शिकायत नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, महाराज को बोल दूंगा और दरबारी जाएगा, एडमिशन करा कर वापस चला आएगा वो। जैसी आप दरबारी धराओ। हमारा बेटा सत्यम हाँ हाँ, इलाहाबाद पढ़ना चाहता है। अच्छी बात है। तो इसे ले जाओ, मैं महाराज से बोल देता हूँ, पैसा तुम्हें मिल जाएगा और ले जाकर एडमिशन कराकर तुम वापस चले आना। ठीक है मंत्री, और कोई बात तो नहीं है द्वार पर? कोनो बात ना हो। तो मैं चलूं? हाँ हाँ, एक और बात है। क्या बात है? बौनी संध्या का नाम लिखा के इलाहाबाद आवत है। इलाहाबाद? हाँ दरबारी चाचा, हाँ बाबू। क्या मेरी बहन सत्या उसी कॉलेज में पढ़ने गई? हाँ, वही जो लिखा के आवत है, ये महीने बताएगी। बड़ी खुशी की बात है कि हम दोनों भाई और बहन एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। कोनो दिक्कत ना होई। आप लोग कहीं थे, आपका रूमवा आप बौनी का रूमवा एक के बदल लेते हैं। अरे दरबारी चाचा, हम लोग हॉस्टल में पढ़ने जा रहे हैं और हॉस्टल में सभी बच्चों का अलग अलग रूम होता है। हम कहने के एक रूम वाले तो दिक्कत ना हो। नहीं दरबारी चाचा,
खुशी की बात यह है कि मेरी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ने गई है जिस कॉलेज में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ हाँ चलिए हम लोग चलते हैं इलाहाबाद और एडमिशन कराकर हम चले आइएगा। चलिए। चलिए चलते हैं पिताजी हम इलाहाबाद। चलते हैं, अपने बेटे का आने का इंतजार करेंगे। हम भगवान से ही मनाएंगे, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करने के लिए गया है। भगवान उसे इतना दिमाग देना, इतना बुद्धि ज्ञान देना कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करे। चलते हैं, ये गीत लगा कि एक दिन मटिया में सब ही